टेक्निकल क्विज में आप सभी का स्वागत है मित्रों। मेरा नाम है कल्पेश सूर्यवंशी। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल मूड कोर्ट्स कंपटीशन के बारे में, या फिर जो नेशनल लेवल पे मूड कोर्ट कंपटीशन कंडक्ट किए जाते हैं उसमें पार्टिसिपेशन जब आप करते हो तो उसमें आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, किस प्रकार से ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्या आपका रोल रहेगा, ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। मित्रों, नेशनल मूड कोर्ट्स यानी जिसका कि ऑल ओवर इंडिया में से कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी यानी कोई भी टीम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे टीम यानी 3 लोगों की टीम रहेगी, एक तो पिटिशनर, डिफेंडेंट और रिसर्चर। जिन लोगों को रिसर्चर के बारे में पता नहीं है, रिसर्चर यानी वो बंदा जो पूरी ड्राफ्टिंग करेगा, जो इस पूरी केस को स्टडी करेगा और दोनों बंदों को यानी पिटिशनर और रिस्पोंडेंट को उनके केस या फिर उनको क्या आर्ग्यू करना है वो उनको प्रोवाइड करेगा, वो उनको गाइड करेगा। इतना ही नहीं, ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन यानी कॉम्पिटिशन जब चालू है उसमें भी अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आता है तो रिसर्चर ही रिसर्च करके उसका आंसर बताएगा या फिर उसको सॉर्ट आउट करेगा। ये एक कॉपी है ऑल इंडिया नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन। इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज है उन्होंने फर्स्ट टाइम एक मूड कोर्ट कंपटीशन कंडक्ट किया था 2020 में, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। मित्रों, इस कंपटीशन में आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो काफी मायने रखता है। मित्रों, इसमें आप बहुत सारी चीजें बहुत कम समय में सीखते हो। मित्रों, ऐसे बड़े कंपटीशन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे राउंड्स होते हैं, जिस राउंड्स में आपको कभी पिटिशनर मिल सकता है, आपको कभी रेस्पोंडेंट मिल सकता है, तो आपको दोनों तरफ से तैयार रहना पड़ता है, दोनों तरफ से आगे के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। तो इस केस में जब हम मेमोरियल ड्राफ्ट करते हैं तो हम मेमोरियल दोनों तरफ की ड्राफ्ट करते हैं। मित्रों, मेमोरियल से पहले बात करते हैं मूड प्रोपोजिशन। मूड प्रोपोजिशन यानी एक स्टोरी रहती है मित्रों, जो कि आपको जिसने कंपटीशन कंडक्ट किया है या जो यूनिवर्सिटी है, जो भी रेस्पेक्टिव कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो आपको एक स्टोरी प्रोवाइड करता है जिसे मूड प्रोपोजिशन कहता है। इस स्टोरी के हिसाब से आपको एक केस फाइल करना पड़ेगा या फिर इसमें से इशू ढूंढ के आपको उसके हिसाब से एक केस प्रिपेयर करना पड़ेगा। केस प्रिपेयर करते वक्त जैसे मैंने कहा आपको कि आपको दोनों तरफ से तैयारी करनी पड़ेगी, एज ए पिटिशनर भी, एज ए रेस्पोंडेंट भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं। बहुत सारे राउंड्स में आपको कभी पिटिशनर का रोल प्ले करना पड़ेगा, कभी रेस्पोंडेंट का करना पड़ेगा, इसलिए आपकी प्रिपरेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए। लेकिन ये जो आप ड्राफ्ट करते हो इसमें आपको ये कलर यूज करना पड़ेगा, ये सेम फॉर्मेट आपको यूज करना पड़ेगा। मित्रों, उसका सेकंड पेज रहेगा टेबल ऑफ कंटेंट, यानी यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज पे क्या है, सेकंड पेज पे क्या है, जो भी कंटेंट्स का टेबल है वो कंटेंट्स का टेबल आपको सेकंड पेज पे रखना पड़ेगा। मित्रों, थर्ड पेज पे आएगा एब्रिविएशंस, जितने भी एब्रिविएशंस आपने इसमें यूज किया है या फिर नॉर्मल एक स्केच है, इसके हिसाब से यही आपको वहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपने आपके केस में जितने भी केस लॉज रेफर किए हैं, जितने भी बुक्स रेफर किए हैं, जितने भी स्टैट्यूट्स रेफर किए हैं, उन सब का मेंशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर केस लॉ होगा, केस लॉ या फिर बुक्स होंगे तो उसकी कॉपी आपके पास जरूर रहनी चाहिए, तो और भी अच्छा होगा। मित्रों, यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन यानी आपने जो एक केस फाइल किया है, जो भी आपका रिस्पेक्टिव केस है, वो किसके खिलाफ, अभी बहुत सारे केसेस में आप स्टेट के खिलाफ फाइल करते हो, तो वहां पे आपका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, कोर्ट में आने का आपका रीजन क्या है, किस सेक्शन से, किस आर्टिकल का आपने हेल्प लेके आप कोर्ट में आए हो। यहाँ पे 131 आर्टिकल 131 के बारे में बताया गया था, क्योंकि इस केस लॉ के हिसाब से यही ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आता था जिसके अंदर केस फाइल कर सकते थे। अभी बहुत सारे केसेस में क्रिमिनल केस भी हो सकता है, या फिर जो इंटरनेशनल मूड्स होते हैं उसमें इंटरनेशनल जो भी रेस्पेक्टिव लॉ रहेगा वो आपको फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज, यानी इसमें कई बार कॉम्पिटिशन में इश्यूज वो खुद देते हैं, या फिर अगर उन्होंने नहीं दिया है तो आपको ही उसमें से फाइंड आउट करके और उसके हिसाब से ड्राफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा आर्ग्यूमेंट की बारी। आर्ग्यूमेंट यानी आपको जो भी इश्यूज दिया है उस इश्यूज के बारे में एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा कि हमारा ये आर्ग्यूमेंट रहेगा, और ये आर्ग्यूमेंट आपको एक ब्रीफ फॉर्मेट में बताना पड़ेगा वहां पे, जिसका कि एडवांस्ड आर्ग्यूमेंट भी रहेगा, आर्ग्यूमेंट एडवांस। तो जो भी इश्यूज आपने पहले शॉर्ट में बताए थे उस बारे में आपका ब्रीफली बताना पड़ेगा, और ये आपको विद केस लॉज बताना पड़ेगा। मित्रों, जो कि ये एक प्रैक्टिकल इशू है, आपको यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। आप अगर पिटिशनर हो तो आपको डिफेंडेंट को फेस करना पड़ेगा, और अगर डिफेंडेंट हो तो फिर पिटिशनर को फेस करना पड़ेगा। जो भी आपका रिस्पेक्टिव रोल मिलेगा उसके हिसाब से आपका कैरेक्टर प्ले होगा। मित्रों, वहाँ पे उसका क्लोजिंग सेक्शन आएगा। मित्रों, प्रेयर में आपको डिमांड करना पड़ेगा, जो भी आपको रिलीफ चाहिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी आपको इस केस में आपको जो भी रिलीफ चाहिए उसके बारे में आपको प्रे करना पड़ेगा। मित्रों, यहाँ पे एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप किसी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हो तो वहाँ पे जो भी जजेस रहेंगे वो जजेस एक्चुअली में रिटायर्ड जजेस होंगे, जो कि हाई कोर्ट या फिर बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के भी जो रिटायर्ड जजेस है वो भी हो सकते हैं। मित्रों, और रेस्पेक्टेड लैंग्वेज में ही वहाँ पे बात करना पड़ेगा। उसका एक अलग डेकोरम होता है मित्रों, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मित्रों, अगर आप इसमें ऐसे मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो तो कुछ इस प्रकार से आपको भी एक कॉम्पिटिशन का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका यूज जितने भी बड़े लॉ फर्म्स है वहाँ पे ये सर्टिफिकेट अगर आप बताएंगे, यानी मैं इस इंडिविजुअल सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर नेशनल
मूट कोर्ट्स के सर्टिफिकेट के बारे में आप बात करेंगे तो आपका जो भी चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड है वो बढ़ जाएगा नेचुरली मित्रों। तो ये था आज का वीडियो नेशनल मूट कोर्ट के बारे में मित्रों। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बात कीजिए। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब।